नव्य या नव्या ये कार्यक्रम है कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन दोनों की ये संयुक्त पहल है। 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इस अभियान की या इस पहल की शुरुआत हुई। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है 16 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है। यह योजना लागू की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जो कि कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री हैं, वहीं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, इन दोनों की मौजूदगी में सोनभद्र उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। 19 राज्यों के 27 जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें इनको लागू किया जाएगा। अभी 9 राज्यों में पायलट परियोजना के रूप में ये शुरू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC यहाँ पर स्थापित किया है। गूगल ने कहाँ पर? हैदराबाद में। योगांध्र 2025, आपको पता है कि 21 जून 2025 को 11वां योग दिवस, इस बार जो मुख्य वेन्यू था भारत का राष्ट्रीय जो मनाया गया, वो विशाखापट्टनम में मनाया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसमें 5 लाख लोगों ने भाग लिया। उसके नेक्स्ट डे 22 जून 2025 को आंध्र प्रदेश के द्वारा योगांध्र 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज हुए। 3,105 लोग एक साथ योगा सत्र में सम्मिलित थे और अभी तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सबसे बड़े योग सत्र का गिनीज रिकॉर्ड इसमें बनाया गया। उत्तराखंड देश में योग नीति जारी करने वाला इस दौरान पहला राज्य बना। 21 जून 2025 के अवसर पर उत्तराखंड ने योग नीति जारी की और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। प्रतिभा सेतु संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई पहल है। इसको UPSC के पूर्व में सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के नए संस्करण के रूप में शुरू किया गया है। प्रतिभा सेतु डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा जो कि बिहार में है, रेल यहाँ से निर्मित जो रेल इंजन है, इसका निर्यात किस अफ्रीकी देश में किया जाएगा? तो गिनी को किया जाएगा। कुछ समय पहले हाल ही में ये फैसला लिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार सिकल सेल रोग के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत 19 जून 2025 को की गई, ये स्थापना की गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किस रोग के उन्मूलन के लिए? सिकल सेल रोग के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 11वां योग दिवस 2025 21 जून 2025 को इसकी थीम क्या रही? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह जो भारत में वेन्यू रहा आयोजन का, विशाखापट्टनम रहा, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। आयुष मंत्रालय के द्वारा इस दौरान योग संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बिहार सरकार ने विशेष रूप से स्कूलों को खोल करके योग संगम के रूप में योग दिवस को मनाया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुरा को याद रखिएगा, जून 2025 में पहली बार यहाँ भारतीय धरती पर हींग सफलतापूर्वक उगाई गई। कहाँ पे? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती पहली बार भारतीय धरती पर की गई, मतलब उगाई गई। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। कब? 11 जून 2025 को। बिहार में ही आयुष्मान भारत, देखिए बिहार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में देश में पहले स्थान पर है। सरकार ने कुछ समय पहले ये घोषणा की है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में पहले स्थान पे बिहार BPSC जो देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। 28वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2025
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ 9 से 10 जून 2025 के दौरान। यह आयोजन DARPG प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ IT, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा आयोजित हुआ। थीम क्या रही? विकसित भारत, सिविल सेवा व डिजिटल परिवर्तन। चितौरा झील भी बहराइच में उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। 10 जून 2025 को पहली बार यहाँ महाराजा सुहेलदेव विजय मेला आयोजित हुआ। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वर्षों से आयोजित होने वाला जो परंपरागत सैयद सालार मसूद की जो मज़ार पे लगने वाला मेला था, ठीक है, गाजी सैयद सालार मसूद मेला, ये इस बार नहीं मनाया गया, बंद कर दिया गया विरोध के कारण। विरोध का कारण क्या रहा? तो महाराजा सुहेलदेव ने, जो कि श्रावस्ती वर्तमान में बहराइच में वह क्षेत्र है, उसके राजा थे, 1034 ईस्वी में बहराइच के युद्ध में, जो कि महमूद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सालार मसूद और महाराजा सुहेलदेव के बीच हुआ था, इसमें बुरी तरीके से गाजी सैयद सालार मसूद को हराया और उसको मार दिया, अर्थात मौत के घाट उतार दिया, जिससे गजनवी साम्राज्य का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, रुक गया। तो महाराजा सुहेलदेव के स्थान पे ये मेला जो है वो गाजी सैयद सालार मसूद की मज़ार पर लगता था। इसी बात का विरोध किया गया, खासकर जो सुहेलदेव पार्टी है उसके द्वारा, ठीक। और इसके बाद वहाँ पर मेला न आयोजित करने का निर्णय लिया गया, स्थिति खराब हो सकती थी। पहली बार यहाँ महाराजा सुहेलदेव विजय मेला आयोजित हुआ। तो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है, ध्यान रखिए, में भी आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता। असम सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक की जानकारी साझा करने के लिए AI एंकर अंकिता को नियुक्त किया गया है। ये AI एंकर है। 14 मई 2025 को गया जी नाम हो जाएगा अब गया शहर का। तो बिहार सरकार द्वारा फैसला लिया गया गया शहर का नाम बदल करके गया जी रखने का। इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो अमेरिका की प्रतिष्ठित ये यूनिवर्सिटी है। भारत में मुंबई में अगले वर्ष 2026 में स्वतंत्र परिसर कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बनेगा और UGC ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। इस तरह से UGC द्वारा मंजूरी पाने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय भी बन गया है। जिस तरीके से अमेरिका में यह डिग्री स्नातक और परास्नातक की देता है, उसी तरीके से अब भारत में भी यह डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आदि दे सकेगा। 23 सितंबर को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। शीत विषु का दिन होता है धन्वंतरी के महोत्सव, मतलब महाराज या भगवान धन्वंतरी के परिप्रेक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। दीपावली के आसपास ये पड़ता है और धनतेरस के दिन लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं, नए नए सामान खरीदते हैं। काफ़ी ये पवित्र उत्सव माना जाता है हिंदू धर्म में विशेषकर। तो धन्वंतरी का नाम आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए तो धनतेरस तो हर बार तारीख बदल जाती है, उसके विपरीत 23 सितंबर की तारीख को निश्चित तारीख के रूप में आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो इस वर्ष 2025 में पहली बार आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा 23 सितंबर को। 2025 की जो थीम रखी गई है आयुर्वेद दिवस की, वह है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर हाल ही में चर्चा में रहा। देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर इसको घोषित किया गया है। यह घोषणा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान के तहत की गई है, जिस अभियान की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी। इसे 10 शहरों में पायलट परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है और इस तरीके से इंदौर पायलट परियोजना ये सफल मानी जा रही, क्योंकि इंदौर शहर बहुत कम समय में ही भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित हो गया है।